नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन्स। दोस्तों सर्च इंजन्स वैसे तो बहुत नॉर्मल टॉपिक है, वेब सर्च इंजन के गूगल याहू के बारे में आप बहुत पढ़ा है, लेकिन अगर ये एग्जाम के अंदर आ जाए तो अपने पास में इसका मैटर नहीं होता लिखने के लिए या फिर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो मैटर है वो बिखरा हुआ है, जगह जगह अलग अलग है। तो मैं कोशिश की है मैंने कि जो सारा मैटर है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है और आपको नॉर्मल कोई बंदा अगर समझने में चाहता है कि सर्च इंजन क्या काम है तो दोनों के लिए काम आता है। तो इसमें हम सीखेंगे सर्च इंजन इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वर्किंग कैसी होती है और उसकी फुल लिस्ट। जितने भी सर्च इंजन मोस्टली अवेलेबल हैं लगभग 80% को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो आपको सबको इसमें जो सर्च इंजन के बारे में कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं सर्च इंजन के बारे में। सबसे पहले वह देखो साथ साथ में हिस्ट्री और दोनों इसलिए है ताकि अगर आप एग्जाम में भी तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम के हिसाब से मैंने इसमें डेटा डाला हुआ है, तो आप यहाँ से उठा के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं और समझने के साथ साथ मैं आपको पूरा समझा भी दूंगा। देखो सर्च इंजन है क्या। सबसे पहली बात है कि सर्च इंजन एक्चुअल में है क्या। ये सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम और स्क्रिप्ट, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या फिर स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होता है? एक लाइन ऑफ कोड हो गया जो आप वेब ब्राउजर पर रन करवाते हैं, वो बेसिकली क्या होगी? स्क्रिप्ट होगी। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो एक है क्रोम, CHROME, ये क्रोम क्या? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। और गूगल क्या है? गूगल.com, ये क्या है? ये एक वेबसाइट है। ठीक है, तो google.com जो वेबसाइट है इस ब्राउजर पर चलती है, क्रोम पे चलती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलती है, मोजिला फायरफॉक्स पे चलती है, तो वो एक वेबसाइट है चलती है। लेकिन google.com जो है वो अपने आप में क्या है? एक सर्च इंजन है। SE बोल रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट में, सर्च इंजन है ये, जहां पर हम चीजों को सर्च करते हैं। तो देखा अगर google.com खोलते हैं, खोलते ही अपने नीचे एक टेक्स्ट बार आ जाती है जहां पे आप कुछ लिखते हो उसको सर्च कर लेते हो। तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, वो क्रोम को या मोजिला को भी सर्च इंजन बोल देते हैं। नहीं, वो गलत है। क्रोम वो है वो वेब ब्राउजर है और google.com एक वेबसाइट है जो एक सर्च इंजन का काम करती है। ठीक है, तो सर्च इंजन बेसिकली क्या? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ये वेब ब्राउजर पे रन होता है। स्क्रिप्ट बोल सकते हैं इसको, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। अवेलेबल थ्रू ऑन द इंटरनेट, ओनली इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। आप इसको सर्च इंजन को आप लोकल करोगे तो उसको सर्च इंजन काउंट नहीं करता है वो। अगर आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हो तो इसको सर्च इंजन बोलते हैं। दैट सर्चेज डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स फॉर कीवर्ड्स, जो डॉक्यूमेंट और जो फाइल्स उनको कीवर्ड्स के बेस पर सर्च करता है। कीवर्ड्स कैसे हो गया? नीचे देखिए स्लाइड में मैं कुछ ही लिख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बनाया कि रोटी कैसे बनाते हैं, सिंपल रहेगा, लाइन है कि रोटी कैसे बनाते हैं सर्च करना है आपको, तो आप उसे कीवर्ड क्या डालोगे? पहला कीवर्ड हो जाएगा आपका रोटी। ठीक है, दूसरा हो गया कैसे, तीसरा कीवर्ड हो जाएगा आपका गोल, रोटी गोल भी बनती है ना, गोल। ठीक है, चौथा कीवर्ड हो गया चपाती, मतलब कोई भी कुछ भी डाल सकता है। कोई ये डाल सकता है रोटी कैसे बनाते हैं, कोई डाल देगा चपाती कैसे बनाते हैं, गोल रोटी कैसे बनाते हैं, तो कोई कुछ भी डाल सकता है। तो ये सब अपने को एज्यूम करने होते हैं। तो ये क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। तो जब हमें अपनी साइट को बहुत अच्छे तरीके से गूगल के, आपने नोट किया होगा गूगल का जो फर्स्ट पेज वहां पे 10-15 रिजल्ट्स आते हैं टोटल स्टार्टिंग पेज पर, वहां पर जो साइट होती है ना अपने अक्सर उन्हीं को खोलते हैं। उसके अगले पेज में तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई गया होगा। बहुत कम लोग हैं जो नेक्स्ट पेज सर्च करते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं? स्टार्टिंग के 10 रिजल्ट सर्च करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? जो सारा जो खेल है ना वो कीवर्ड्स का खेल होता है। कीवर्ड से ही सारा खेल होता है। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो डेटा में से कुछ एक स्पेशल वर्ड उठाते हैं, उनको बोलते हैं कीवर्ड्स, जो उस डेटा से रिलेटेड होते हैं। तो जो हमें डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स शो करवाते हैं वो किसके बेस पे करवाते हैं? कीवर्ड्स के बेस पे करवाते हैं। और भी तरीका है इसमें, लेकिन वो आगे बताएंगे। लेकिन बेस जो है मेन वो कीवर्ड्स होते हैं। एंड रिटर्न्स द रिजल्ट्स ऑफ एनी फाइल्स कंटेनिंग दोज कीवर्ड्स, और जिस फाइल के अंदर वो कीवर्ड होते हैं उस फाइल को उठा के हमारे सामने शो कर देते हैं। जैसे मैंने बोला रोटी कैसे बनाते हैं, अब ये रोटी कैसे बनाते हैं, कोई आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ रोटी कैसे बनाते हैं, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ लाइन आ गई, उसको यहाँ पर क्या कर देगा? शो कर देगा। तो सब डिपेंड करता है कीवर्ड पे। अब बहुत सारे सर्च इंजन हैं, आज तक बहुत सारे सर्च इंजन आए हैं, आज भी बहुत हैं, बहुत से एक्टिव है, बहुत से इनएक्टिव है। उनमें से आप कितने को जानते हैं? याहू हो गया, गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, आस्क हो गया, बिंग हो गया, इसके अलावा नहीं जानते। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको बहुत सारे। पीछे देखो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रखे हैं, सर्च इंजन रखे, ये सारे सर्च इंजन है ये वाले। ठीक है, तो आप इनके नाम इसलिए लिखे हैं ताकि कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है और अपने जिसका नाम नहीं सुना था उसको राइट कर जाते हैं, जबकि वो गलत होता है। तो सर्च इंजन कौन सा है कौन सा नहीं वो भी पीछे सवाल आएगा। ठीक है, तो ये सर्च इंजन क्या हो गया? सर्च इंजन हो गया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया, एक स्क्रिप्ट हो गया जो इंटरनेट पे रन करता है, और हमें जो कीवर्ड हम उसमें डालते हैं उस कीवर्ड के हिसाब से हमें रिजल्ट्स क्या करते हैं? वापस शो करवाता है। अब इसकी हिस्ट्री देखें तो पहला सर्च इंजन था वो था आर्की। आर्चीव जो होता है, जैसे आर्कीव जिसे बोलते हैं ARCHIES, आर्कीव, उसमें आर्की बोलते हैं इसको, आर्की। 10 सितंबर 1990 को ये सबसे पहले घोषित हुआ था, जिसमें आर्की जो था वो किसने बनाया था? एलन एम्ट्रेक ने बनाया था। इट वाज क्रिएटेड बाय एलन एम्ट्रेक।
बिल हेलन एंड जे पीटर। ये पहला नाम मैंने इसलिए लिखा है, अक्सर इसके नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। बाकी 3 जनों ने मिलकर बनाया था। ये क्या था हमारा 10 सितंबर 1990 को बनाया गया था। तो पहला जो हमारा सर्च इंजन है वो क्या था, आर्की। ये कंप्लीट किस पे काम कर रहा था, इट वॉज यूज टू सर्च फॉर FTP फाइल्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम फाइल ट्रांसफर करते थे तो वो जो फाइल्स थी केवल फाइल्स को ही सर्च करता था, फाइल्स के अंदर क्या है उसको सर्च नहीं करता था। बात समझ रहे हो? देखिए वापस नीचे देखिए स्लाइड के, जैसे एक फाइल है या फिर स्लाइड अपने आप में फाइल है, तो ये स्लाइड के अंदर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया उसका कंटेंट, लेकिन इसका जो टाइटल है, जो अपना नाम देते हैं फाइल का, ये सिर्फ उस नाम को ही क्या करता था, सर्च करता था। तो फाइल के अंदर जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको सर्च नहीं करता था। ये था आर्की, ठीक है। इस चीज को दूर किसने किया, इस चीज को दूर किया वेरोनिका ने। वेरोनिका की फुल फॉर्म में आई थिंक कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर मैंने इंटरेस्टिंग ऐसे लिखी थी। पूरा नाम देखो इसका, वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटराइज आर्चिव। इसका पूरा नाम है। हालांकि मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको ये थोड़ा याद रहे, कितना बड़ा नाम है ये वेरोनिका का नाम था। और बाकी मुझे नहीं लगता कभी इसकी फुल फॉर्म कहीं पूछी जाती है। तो वेरोनिका क्या था, उसने क्या किया, उस वेब ब्राउजर ने, सॉरी उस जो सर्च इंजन ने सबसे पहले इस कंटेंट के अंदर सर्च करना स्टार्ट किया। मतलब सर्च इंजन अभी तक क्या कर रहा था, फाइल के नाम को सर्च कर रहा था। वेरोनिका के बाद में वो कंटेंट को सर्च करने लगा, यानी टेक्स्ट को सर्च करने लग गया था। तो ठीक है, इसमें देखो लिखा भी हुआ है, वेरोनिका वाज ए सर्च इंजन सिस्टम फॉर द गोफर प्रोटोकॉल। गोफर प्रोटोकॉल समझते हो आप? गोफर प्रोटोकॉल मतलब जो मेन्यू सिस्टम में होता है डायरेक्टरी के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सी का लिखा, यहाँ पर देखो सी लिखा, यहाँ पर मैंने सी के अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है AMIT, अमित नाम ना दी। फिर मैंने उसके अंदर क्या देखो ऐसे एक हिरार्की लगाई, उसके बाद में मैंने यहाँ पर बना दी विकास। तो ये क्या गोफर बोलते हैं इसको, मतलब इंटरनेट पे जो फाइलें पड़ी है वो एक के बाद डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है, उसको बोलते हैं गोफर प्रोटोकॉल। तो वहां पर ये फाइलें, ये वेरोनिका सर्च इंजन काम करता था। ये कब हुआ था, 1992 के अंदर स्टीवन फोस्टर एंड फ्रेड बेरी ने इसको इजाद किया था, ठीक है। अब इसमें भी एक जो क्वेश्चन पूछा था वो है कि सर्च इंजन की ग्रैंड मदर किसे बोला जाता है, वो है इट इज कॉल्ड ग्रैंड मदर ऑफ ऑल सर्च इंजन। किसको बोला जाता है, वेरोनिका को। तो वेरोनिका क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ ऑल सर्च इंजन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब आगे चलते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट ऑल टेक्स्ट क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन्स वाज वेब क्रॉलर। देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने क्रांति लाई थी वो है वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर क्या होता है, क्रॉलर क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वेरोनिका और वेब क्रॉलर में क्या फर्क है ये बता दूं आपको। वेरोनिका क्या करता था, केवल उस फाइल के कंटेंट को, टेक्स्ट में से कुछ कंटेंट को, कुछ टेक्स्ट को या डिस्क्रिप्शन को ही अपने एज ए सर्च रिजल्ट के लिए यूज कर सकता था। लेकिन वेब क्रॉलर उस कंटेंट के एक एक वर्ड को आप सर्च रिजल्ट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे फाइल में 100 वर्ड है, तो वेरोनिका क्या करता था, फॉर एग्जांपल 5-10 वर्ड यूज कर सकता था। लेकिन वेब क्रॉलर क्या कर सकता है, 100 के 100 वर्ड्स उसको सर्च रिजल्ट्स के अंदर यूज कर सकता है। किसी से भी कीवर्ड्स को आप वो यूज कर सर्च रिजल्ट जनरेट कर सकता है। तो ये था वेब क्रॉलर। जो आज के जितने भी सर्च इंजन है सारे इसी क्रॉलर पे डिपेंड करते हैं, वेब क्रॉलर, ठीक है। ये प्रकार का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसका पहला नाम तो वेब क्रॉलर था। और आजकल जो सर्च इंजन में जो सॉफ्टवेयर होता है क्रॉलर बोलते हैं, CRAWL, या क्रॉलर बोलते हैं, स्पाइडर बोलते हैं, बोट बोलते हैं, ये आगे बताऊंगा मैं आगे क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो 3 के बारे में बताया मैंने आपको, पहला था आर्की, दूसरा वेरोनिका और तीसरा वेब क्रॉलर। आई थिंक तीनों के बारे में समझ गए होंगे आप। इसके सन और याद करने की खास जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लेना इसमें कौन क्या करता था। उसके बाद में आगे चलते हैं, अगली चीज बता रहा हूं आपको, वो है SCRP। सुनने बड़ा अजीब लगा कि SCRP क्या है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंडरलाइन करूंगा क्या, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये इस नाम से अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जब हम गूगल पे लिखते हैं किसी को और वो गूगल हमें रिजल्ट शो करता है तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। सिंपल ये लिखा है मैंने, ए यूजर एंटर्स कीवर्ड्स और की फ्रेजेस इनटू ए सर्च इंजन जैसे लिखा अपनी रोटी कैसे बनाते हैं, एंड रिसीव्स ए लिस्ट ऑफ वेब कंटेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। और नीचे क्या होता है, वेबसाइट, इमेजेस, वीडियोज और अदर ऑनलाइन डेटा हमें शो जाता है। वो पूरा पेज क्या कहलाता है, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी, SCRP क्या होता है। आगे चलते हैं, हाउ टू एक्सेस ए सर्च इंजन। सर्च इंजन को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके लिए तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा google.com या फिर कोई भी सर्च इंजन होता है वहां पे जाके आपको कुछ लिखना होता है, लिखने के बाद में आपको एंटर करना होता है। सिंपल वही है। ए सर्च इंजन इज एक्सेस्ड थ्रू ए ब्राउजर। ए ब्राउजर में जाएंगे, अपने ब्राउजर के अंदर वो अपने जैसे google.com, yahoo.com, MSN जो भी है उसको ओपन करेंगे और उसमें जो टेक्स्ट बार होती है वहां पर आप क्या लिख दोगे, जो भी चीज आपको सर्च करनी है वो कीवर्ड या फ्रेज लिख दोगे तो वो आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। आज के जो कुछ मोस्ट पॉपुलर हैं सर्च इंजन में से गूगल हो गया, AOL हो गया, ask.com हो गया, बैदू हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये कुछ खास जो आजकल चलते हैं उनका मैंने नाम बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन काम कैसे करता है।
तो देखो सर्च इंजन काम कैसे करता है वो सारा अपने सीख जाएंगे इस एक के अंदर, पहले के अंदर, क्योंकि आज के जितने भी सर्च इंजन है वो सब इस पे बेस होते हैं, क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन। जो मैंने पहले बात की थी वेब क्रॉलर, तो क्रॉलर क्या होता है, स्पाइडर, तो वो स्पाइडर यानी मकड़ी, तो वो कैसे काम करता है वो सब हम इसमें सीख जाएंगे। उसके बाद में इसके ये 3 प्रकार और हैं, ये देखो ये 3 प्रकार से और हैं, तो मतलब बेसिकली 4-5 प्रकार से आप इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन टोटली देखी जाए तो 3 प्रकार से ही होते हैं। तो कोई पूछे सर्च इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको 4 बोल सकते हैं, क्रॉलर, ह्यूमन, हाइब्रिड और एक होता है अदर। अदर के अंदर बहुत सी चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 है, इनको बारी बारी से अपने करते हैं, लेकिन पहले के अंदर हमें सब समझ में आ जाएगा सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो देखो सबसे पहले जो आपको समझना है वो है क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन। क्रॉलर होता क्या है मैं आपको बता दूं, देखो आप गौर से सुनना इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल के पेज पे यहाँ पे लिखा कुछ, यहाँ पर आपने सर्च बटन पे क्लिक किया, आपकी चीज सर्च हो रही है। अब लेकिन सर्च कैसे हो रही है मैं बताऊं आपको। ये क्रॉलर क्या होता है, स्पाइडर होता है। स्पाइडर क्या करते हैं, ये आपने किताब देखी होगी, किताब के पहले पेज पे क्या होते हैं, इंडेक्सिंग लिखी होती है। यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा होता है और इसके सामने यहाँ पर उसका पेज नंबर लिखा होता है, ऐसे ही होता है किताब के अंदर। तो इंडेक्सिंग क्या करती है, आप सीधा उस पेज नंबर जाते हो, वो चीज आपको मिल जाती है। सेम काम करता है क्रॉलर। क्रॉलर बोल दो, बोट बोल दो, स्पाइडर बोल दो, वेंडर बोल दो, ये सारों नाम एक ही चीज के हैं। ये प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, कोई सच में मकड़ी नहीं होती सॉफ्टवेयर के अंदर। एक सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं रोबोट, जिसे बोलते हैं रोबोट सॉफ्टवेयर होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉलर। ये क्या करते हैं, ये जो भी साइट अवेलेबल होती है ना गूगल पे, जो इसकी रेंज के अंदर होती है, वो क्या करते हैं, उनकी इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वापस मैंने एक पेज बनाया, यहाँ पर पहला जो कॉलम है आई फॉर इंडेक्सिंग है और यहाँ पर डी फॉर डिटेल्स साइट की, यहाँ पर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया ए पी के मतलब पी से रिलेटेड जितनी भी साइटें हैं उन सबको यहाँ पर वो इंडेक्सिंग हो जाएगी। फिर आ गया क्यू से रिलेटेड जितनी भी साइटें हैं उनकी यहाँ पर इंडेक्सिंग हो जाएगी। इससे ये क्या करता है, कीवर्ड ढूंढता है। जैसे कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू मेक रोटी, उस आर्टिकल के अंदर जितने भी कीवर्ड्स उसको सर्च करेगा, उन सर्च को यहाँ कीवर्ड डालकर उनकी इंडेक्सिंग कर देगा, जिससे जब कभी भी कोई उस सर्च को ढूंढेगा, जैसे रोटी कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक रोटी, तो उस इंडेक्सिंग से इसे पता होगा, उस इंडेक्सिंग से लिखा होगा कि वो फला फला आर्टिकल कहाँ पड़ा है, वहां से उस आर्टिकल को उठाकर आपके सामने शो करवा देगा। ये काम होता है क्रॉलर का। इसके लिए वो सहारा जो सर्च इंजन के लिए क्या करता है, जितना भी डेटाबेस होता है सबको खंगालता है, उससे रिलेटेड जितने भी ना वो खंगालता है। देखो इसीलिए आप नोट किया करो, अगर आपने इसमें नीचे लाइन लिखी भी है मैंने कि दिस इज द रीजन समटाइम्स यू कैन सी योर ओल्ड और डिलीटेड पेज कंटेंट इज शोइंग इन द सर्च रिजल्ट। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई पेज डिलीट मार दिया तो उसके बावजूद भी सर्च रिजल्ट में दिखता रहता है। इसलिए क्यों, क्योंकि क्रॉलर जो होता है, रोबोट, ये सॉफ्टवेयर जो होता है, उसको कुछ टाइम लगता है, क्योंकि देखो डेटाबेस बहुत बड़ा है, उसको अपडेट करने में टाइम लगता है। तो आपने जैसे आपने आज कुछ सी अपडेट हुई सर्च रिजल्ट में, आज रात को उसने आपने डिलीट मार दिया, तो कल या परसों तक उसको टाइम लगेगा वापस अपडेट होने में, जब तक वो आपका शो होता रहेगा। तो इस क्रॉलर को काम करने में टाइम लगता है। तो क्रॉलर जैसे काम करता है, तो क्रॉलर क्या करेगा, सर्च इंजन क्रॉलर द होल वेब टू फेच द वेब पेज अवेलेबल। सारे पूरे वेब को, वर्ल्ड वाइड वेब जितना भी है ना, जितने भी है, जितना इसका अवेलेबल डिपेंड करता है सर्च इंजन पे। जैसे गूगल है तो गूगल का ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो बहुत ज्यादा डेटा को आप फेच करता है। और छोटे सर्च इंजन क्या है, छोटे डेटा को फेच करेंगे, इसीलिए गूगल पॉपुलर है, क्योंकि इसकी जो रेंज है बहुत ज्यादा है। इसके जो क्रॉलर है वो स्पाइडर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनकी एल्गोरिथम बहुत ज्यादा शानदार है, इसलिए वो अच्छा काम करता है। तो ये क्या करते हैं, क्रॉलर क्या है, ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड क्रॉलर बोट स्पाइडर परफॉर्म्स द क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब खंगालना बोलते हैं इसी प्रकार से, हिंदी में समझो तो क्रॉलिंग ऑफ द एंटायर वेब। द क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सर्च इंजन। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना खंगालेगा, कितना खोदेगा भी, मेरे को कौन कौन सी चीज चाहिए कि प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल रोटी के नाम से बताया मैंने, या आपने अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया कि अमिताभ बच्चन क्या है, अमिताभ बच्चन की क्या है, उम्र कितनी है, ये चीज ले लिया। फिर शाहरुख खान क्या है, तो शाहरुख खान के बारे में जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं सबको ये इंडेक्सिंग कर लेगा। अब उन आर्टिकल के अंदर जहां पे भी शाहरुख खान की एज आएगी, उनसे रिलेटेड जैसी वो आर्टिकल सर्च होगा तो उसको आपके सामने शो करवा देगा। अभी जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से ये शो करवाता है, ठीक है। तो ये क्रॉलर हो गया। तो पहला काम क्या होगा, क्रॉलिंग। सर्च इंजन का पहला काम होगा क्रॉलिंग, मतलब इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना एक फाइल के अंदर जहां पे इंडेक्सिंग जैसे होता है, तो पहले वो उनको सर्च कर लेगा कि कौन कौन सी फाइल को मेरे को व्यवस्थित करना है। जैसे ही फाइल को व्यवस्थित कर लेगा उसके जस्ट बाद उसकी क्या करेगा, इंडेक्सिंग, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब साइटों के पास देखना, चेक करना कितनी साइटें मुझे अपने स्टोर में करनी है। उसके बाद में कर लेगा इंडेक्सिंग, उनकी करेगा इंडेक्सिंग। जैसे इंडेक्स नॉर्मल कॉपी वाला किताब वाला इंडेक्सिंग बताया, वैसे इंडेक्सिंग कर लेगा, ठीक है। तो सेकंड काम क्या हो जाएगा अपना, इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग का देखो क्या है, इंडेक्सिंग इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रॉलिंग विच इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द पेज। मतलब कि उस जो
अपने जो सामने जो पेजेस हैं, आर्टिकल्स है, उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो उस आर्टिकल को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया शाहरुख खान के बारे में कोई अगर कोई पेज है तो उसके लिए वर्ड कीवर्ड क्या होंगे, शाहरुख खान हो जाएगा, बॉलीवुड हो जाएगा और शाहरुख खान मूवीज हो जाएगा। वो उस पेज को प्रॉपर ढंग से एक्सप्रेस करेगा। ऐसा तो नहीं कि उस पेज का नाम आप पीएम मोदी कर दो, तो पीएम मोदी शाहरुख खान के पेज को क्यों रिप्रेजेंट करेगा। तो वो उसमें से वो कीवर्ड निकालता है, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। ठीक है, उन कीवर्ड्स के द्वारा इनकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। जब इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इस गूगल के या जो भी सर्च इंजन है उनके पास में एक ऐसी सीट बन जाएगी, उसमें इधर तो हो जाएगी इंडेक्सिंग और राइट साइड में, इधर एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, राइट साइड में हो जाएंगी वेबसाइट्स जिनमें वो कीवर्ड्स आते हैं। अब आप इनकी सीट तैयार है, अब आप इनसे पूछोगे कोई चीज तो आप स्टार्टिंग में 10 जो आपके नाम आते हैं, 10 या 15 जो नाम आते हैं वो कैसे आएंगे, वो आएंगे फिर कैलकुलेशन रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग। मतलब उनमें वो सर्च करेंगे, बहुत सी चीजें देखते हैं, लगभग 200 फैक्टर्स होते हैं किसी वेबसाइट के, तब कहां जाके उन वेबसाइट को चेक करके तब कहां जाके वो फ्रंट पेज पे आती है। और ये जो सारा काम होता है ना जिससे वो कोई चीज फ्रंट पेज आती है उसको बोलते हैं SEO। नीचे देखो लिखा है मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। सारा खेल कीवर्ड्स का है। इन चीजों से आपकी जो वेबसाइट उसको रैंकिंग अच्छी दिलवाते हैं और वो आपके फ्रंट पेज पे आते हैं। क्योंकि देखो फ्रंट पेज पे आता तो भी मजा है, सेकंड पेज पे तो अपने जब जाते नहीं है तो अपनी वेबसाइट वैसे भी कोई देखेगा नहीं। तो ये सारा जो काम होता है वो 2 काम तो हो गया, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग। तीसरा हो जाएगा कि अब कौन सी वेबसाइट को आप दिखाओगे। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि शाहरुख खान का पेज के लिए सब कुछ सारे लोग वो कीवर्ड्स लगा देंगे। तो पेज तो स्टार्टिंग में जो 10-15 वेबसाइट आएगी ना, सारी थोड़ी आ सकती है, तो किसको लाएं स्टार्टिंग में, उसके लिए काम करती है कैलकुलेटिंग रिलेवेंस। बताया 200 फैक्टर्स होते हैं जिनको सर्च इंजन चेक करता है। उसके अंदर फैक्टर्स के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर जैसे उसका डिस्क्रिप्शन कैसा हो गया, उसका टाइटल कैसा हो गया, और उसके मतलब उसके पॉपुलर कितनी है वेबसाइट, वो उसका कंटेंट कैसा है, ये सब चीज चेक करता है। इन सब चीजों को चेक करने के बाद ही आपको उसको पता लगाता है कि कौन सी वेबसाइट है जो शाहरुख खान के आर्टिकल को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है, उसको शो करवाता है। अभी अपने इसमें आगे चेक करेंगे। ठीक है, 3 चीजें होगी। लास्ट में हो गया रिट्राइविंग यूजर। लास्ट में उन इंडेक्सिंग वाली जो फाइल उनसे वो वहां पे जाकर डेटाबेस में जो जो उनको साइड लगती है परफेक्ट है उनको उठाकर आपके सामने शो करवा देता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है कोई भी सर्च इंजन का, जिसको 4 प्रोसेस में बांटा गया है। अभी जो आजकल के जितने भी जो सर्च इंजन है वो सारे हैं क्रॉलर बेस्ड ही सर्च इंजन है। जैसे कि गूगल हो गया, बिंग, याहू, बैडू, इंडेक्स, ये सब क्या है, क्रॉलर बेस्ड ही सर्च इंजन है। क्लियर। तो क्रॉलर का मतलब क्या हो गया, एक स्पाइडर हो गया जो आपके पूरे वेब जो www है उसको खंगालता है, उसमें से आपकी जो रिलेटेड वेबसाइट्स है उनको चेक करता है और उसमें जितने लिंक होता है उनको भी चेक करता है और बाद में उनके क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉलर बेस्ड। अब सेकंड जो तरीका है वो होता है ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टरीज। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी आदमी किसी सर्च इंजन में उसको अगर अपने आप को शो करवाना है तो वहां पर वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन के मतलब अपनी साइट का जो ऑनर है, साइट ओनर सबमिट से शो डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट, अपनी साइट का कुछ डिस्क्रिप्शन डालेगा वहां पर कि मेरी साइट इस प्रकार से है, तो वो साइट डिस्क्रिप्शन डालेगा। जब और जो सर्च इंजन का जो ऑनर होगा वो उसकी साइट को चेक करेगा और वापस अप्लाई करेगा कि हाँ भाई आपकी साइट हमने ऐड कर ली है, हम लिस्टिंग के अंदर हमने डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सर्च इंजन है जो केवल होटल्स के बारे में बता रहे हैं, आपकी साइट भी होटल की है तो आपने वहां पे एप्लीकेशन डाली, आपने अपनी साइट के बारे में डिस्कशन दिया, वहां से उन्होंने चेक किया, रिव्यू करने के बाद वापस को आपसे क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया कि हाँ भी हमने आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर आपकी साइट को ऐड कर लिया। ये मैनुअल काम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज। इसमें ऑटोमेटिकली काम नहीं होगा, सारा हमें मैनुअली करना पड़ेगा, सब कुछ मैनुअली फिल करना पड़ेगा, कीवर्ड सारे मैनुअली फिल करने पड़ेंगे। इसमें क्रॉलर काम नहीं करेगा, सब कुछ मैनुअली काम होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है, उसे बोलते हैं ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज। इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो याहू डायरेक्टरी, DMOZ, ये 2 एग्जाम्पल हैं जो आप दे सकते हो जो कि काम आते हैं। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, क्लियर हो गया होगा आपका ये कि क्या काम करता है ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज। ठीक है, तीसरा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब समझते हो, मतलब एक से ज्यादा। तो हाइब्रिड का मतलब ये क्रॉलर भी काम करता है और इसमें साथ में क्या करेगा, ह्यूमन वाला भी काम करेगा, यानी ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज वाला भी काम करेगा और क्रॉलर भी काम करेगा। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल गूगल में टेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वेब पेज। आपने किसी भी ऑनर ने अपने वेब पेज का जो डिस्क्रिप्शन डाला होता है, गूगल उसके डिस्क्रिप्शन को वहां से उठा लेगा और बाकी चीजें क्रॉलर के थ्रू उठा लेगा। तो मतलब आपने जो ह्यूमन ने जो डिस्क्रिप्शन डाला है वो भी उठा लेगा और ऑटोमेटिकली खुद का जो कैलकुलेशन किया वो भी दिखाएगा। उसको बोलते हैं हाइब्रिड सर्च इंजन। ठीक है, आज के जो सर्च इंजन होते हैं उनके अंदर बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टरीज का, ये आजकल लगभग खत्म होने को आ गया है। इसलिए ये जो हाइब्रिड सर्च इंजन है उसके अंदर ज्यादा जो 90% जो काम होता है वो किससे होता है, क्रॉलर से ही होता है, क्योंकि ये आजकल ज्यादा काम आता ही नहीं है।
ये वाला ह्यूमन पावर डायरेक्टिव वाला, ये पहले आया करता था 95 94 के आसपास, तब काम आता था। आजकल ज्यादा काम नहीं आता है, इसलिए सारा काम किसमें होता है, क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन पे होता है। ठीक है, इसके बारे में बाकी कुछ पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। 3 हो गए। चौथा हो गया अदर टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक न्यूज शो करते हैं, स्पेसिफिक आपको जो रिजल्ट है वो शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल न्यूज, तो गूगल न्यूज एक सर्च इंजन ऐसा होगा जो आपको केवल क्या बताएगा, न्यूज के बारे में बताएगा। तो वहां पर न्यूज बताएगा, न्यूज के अंदर कुछ फोटो आ सकती है आपके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा उसमें, टेक्स्ट आएगा। अगर आपने वीडियो सर्च किया तो क्या आएगा, वीडियो आएगा। तो ऐसे सर्च इंजन, जैसे कि कुछ ऐसे सर्च इंजन होते हैं जहां पे केवल वीडियो ही शो होते हैं, आपका टेक्स्ट शो ही नहीं होता, ओनली वीडियो शो होते हैं, तो वैसे सर्च इंजन को बोलते हैं स्पेसिफिक सर्च इंजन। ठीक, तो वो हो गए। दूसरा, कुछ ऐसे सर्च इंजन जो मेटा सर्च इंजन कहलाते हैं। मेटा सर्च इंजन क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक है बैदू, मैं एक नाम बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये एक मेटा सर्च इंजन है। एक हो गया गूगल। अब देखो, आपने कोई चीज गूगल पे सर्च की, ठीक है, उसका रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट में जो भी आया ना, ठीक है, इसको सर्च करके इसका डेटा बैदू अपने यहां पर क्या कर रहा है, दिखा रहा है। इसको बोलते हैं मेटा डेटा सर्च इंजन। मतलब किसी और सर्च इंजन का रिजल्ट जो है उसको सर्च करके उसमें से डेटा कौन दिखाता है, मेटा डेटा सर्च इंजन, ये काम करता है। इसका एग्जांपल है ये डॉगपाइल। ये एक डॉगपाइल क्या है, देखिए, कलेक्ट्स डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ द पेजेस फ्रॉम अदर सर्च इंजन्स एंड डायरेक्टरीज टू डिस्प्ले इन द सर्च रिजल्ट्स। दूसरों के सर्च रिजल्ट को अपने सर्च रिजल्ट में शो करवाता है। इसका पूरा लिख भी रखा है मैंने। ए मेटा सर्च इंजन इज ए सर्च टूल that uses another search engine's data to produce its own results from the internet। खुद के रिजल्ट्स के लिए दूसरे के रिजल्ट्स पे डिपेंड रहता है, इसे बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि चीजें और ज्यादा एक्यूरेट सामने आती है। ठीक है। तीसरा होता है सिमेंटिक, जिसे बोलते हैं सिमेंटिक सर्च इंजन लाइक गूगल। ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी कैसे, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे लिख दिया, जैसे आज आप बीकानेर में हो, मैं फॉर एग्जांपल मैं बीकानेर में, आप जयपुर में हो, तो आप जयपुर में कोई लोकेशन गए, तो आप जैसे ही वहां पे उस लोकेशन का नाम डालोगे आपकी वही लोकेशन आएगी। क्यों? क्योंकि गूगल सर्च इंजन को पता है कि आप जयपुर में रह रहे हो और आपने इस पर्टिकुलर जगह का नाम डाला है, इसका मतलब आप यही बात कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल डाला कहीं पे सर्च इंजन में, एप्पल, तो एप्पल के नाम पे दो चीज होती है, एप्पल के नाम पे दो चीज होती है। क्या होगी, एक तो ये होगा कि एप्पल एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बहुत नाम है उसका। एक है एप्पल खाने वाला, तो आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा, एप्पल के अंदर आपके दोनों चीज आएगी, खाने वाला भी आएगा और आपके सामने एप्पल कंपनी में आएगी। लेकिन ऐसे सर्च इंजन जिनका नाम नीचे दे रखा है मैंने, कॉस्मिक्स, एक्सेल, डिसेंस बोर्ड, ये क्या करते हैं, आपके स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही आपको डेटा सर्च करवाते हैं। ये देखो, स्पेसिफिक एरिया बाय अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द सर्च क्वेरीज। वो समझ सकते हैं कि आपने क्या मांगा है सर्च इंजन से। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के अंदर कोई आप डेटा सर्च कर रहा है, तो वो इंडोनेशिया को ही सर्च करेगा, आगे सर्च नहीं करेगा, उसे पता है कि ये चीज वो इंडोनेशिया में ही ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे जो डेटा होते हैं जो एकदम कंप्लीट एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिमेंटिक सर्च इंजन। आप इसके बाद ज्यादा पढ़ने चाहते हो तो आप कॉस्मिक्स, एक्सेल, इनके बारे में गूगल पे डालोगे तो आपको और इसके बारे में देखने मिल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो मेरा पर्पस था मेन कितने प्रकार के सर्च इंजन से बताना, वो मैंने आपको बता दिया। तो पहला हो गया अपना क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, दूसरा हो गया अपने ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टरीज, तीसरा हो गया हाइब्रिड और चौथा हो गया अदर के अंदर मेटा डेटा हो गया, एक हो गया स्पेसिफिक सर्च इंजन, एक हो गया सिमेंटिक सर्च इंजन। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो आप, एक इसकी हिस्ट्री देख लो कि क्या क्या पूछा है कि 1990 से आर्की स्टार्ट हुआ था। आर्की के बाद में 91 में वर्ल्ड वाइड वेब वर्चुअल लाइब्रेरी जो टिम बर्नर-ली ने बनाई थी। उसके बाद में 1992 में वेरोनिका आया था, 1993 में जुगेड आया था, उसके बाद में 1994 में इन्फोसिक आया था, एंड गैलेक्सी मैंने लाइन से दे रखे हैं। याहू सर्च आया था 1994 के अंदर, 1994 में ही वेब क्रॉलर आया था, लाइकोस आया था, 95 में लुक स्मार्ट, एक्साइट, अल्टा विस्टा, ये सारे जो नाम है ये आप इनको पढ़ लेना। क्योंकि रीजन क्यों है, क्योंकि देखो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो अगर आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो आप इसे कैसे डिसाइड करोगे, इसलिए मैंने इसमें दे रखा है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनका मैंने हल्का हल्का बता भी रखा है। जैसे अल्टा विस्टा के बारे में पूछा हुआ तो मैंने थोड़ा सा इसमें दे रखा है। उसके बाद 96 में कौन सा आया था, गूगल की स्टार्टिंग हो गई थी google.com की। उसके बाद में 98 में एमएसएन आया था, 99 में ऑल द वेब आया था, फिर 2009 में बिंग आया था अपना, फिर 2011 में स्कीमा और पांडा आया था। अब पूछेंगे पांडा क्या है, तो पांडा एक सर्च इंजन है। फिर 2012 में पेंगुइन आया था, फिर 2013 में हमिंग बर्ड आया था।
अब ये तो थे जो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अगर आपको और देखने हैं कि भी कौन कौन से, तो मैं आपसे एडवाइस देता हूं कि आपको कि ये सारे सर्च इंजन रिजल्ट्स है आप एक बार अपने आंखों से निकाल लेना, बोल के एक बार देख लेना, ताकि पता लग जाए आपको कि कौन कौन से सर्च इंजन, जैसे W3 कैटलॉग, एलिवेब, जंप स्टेशन, W, इसमें से लगभग 50% तो आज एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव हो चुके हैं, लेकिन आज भी 40-50% आज भी एक्टिव है इसमें। ठीक है, ये लिस्ट है, आप इसको एक बार अपने पढ़ लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस नाम का भी अपने सर्च इंजन है, जो अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे बता सकते हो कि हाँ दिस इज द सर्च इंजन। ठीक है, तो ये सर्च इंजन के अंदर डेटा मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ रहेगा। इसके अलावा ऐसा कोई और चीज लगती है आपको जो सर्च इंजन में छूट गई है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि देखो इसके अलावा जो चीज छूटने वाली होगी वो आपके यही होगी कि आप याहू कब हुआ उसका एग्जैक्ट डेट बताओ, गूगल कब हुआ एग्जैक्ट डेट बताओ, वो तो आप ना गूगल पे सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है, क्रोलर क्या होता है, स्क्रॉलर, स्पाइडर क्या होते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, ये चीज पूछी जाती है, वो मैंने इसमें डाल दी। तो आप यहाँ से उठा भी सकते हो इसको वापस कि कैसे कैसे डेटा मैंने दिया, वो आप एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आप देख सकते हो। तो आई थिंक सर्च इंजन के बारे में क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, हिसाब के किसी को समझने के हिसाब से या फिर एग्जाम के पर्पज से इतना इनफ है। तो आई थिंक क्लियर है। तो आप अगर आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर देना और आगे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर आपके दोस्त हैं जिनके भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपने टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।